हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सीखेंगे ओके इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो बिल्कुल बेसिक में जो तुम्हारे 10th क्लास में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ओके। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ओके। तो इससे हम लोग जो है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये मतलब याद ही होनी चाहिए और इन्हें एक तरीके से बिल्कुल रट ही लो, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर पहुंच गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले तुम्हें याद हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटी थी तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिया और कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हें याद रखनी है ओके। अब यहाँ अब दूसरा देखो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी तुम्हें याद है, ठीक है। तो अब इससे देखो फार्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओके। और अगर हम टेन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तीन फार्मूले तुम इन्हें भी याद कर लो ओके। तो ये मतलब ये देखो बेसिक है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जानते ही हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये भी जानते हो। और लास्ट है थर्ड वाली, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज तीन होती थी 10th क्लास में, ठीक है। ये पहली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, दूसरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और तीसरी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 ओके। और इन्हीं से हमने ये दो आइडेंटिटी बनाई, ठीक है, ये दो और दो यहाँ पर ओके। तो ये याद करनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन 2x, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये तुम्हें याद करनी है, ठीक है, कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या है 2x है ओके। तो यहाँ पर जो साइन और कॉस के साथ जो एंगल आ रहे हैं वो एक्स आ रहे हैं, मतलब जो एंगल यहाँ लिखा होता उसका आधा यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे लिख लें कि साइन 4x, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इसका आधा एंगल यहाँ आना है, तो ऐसे लिख सकते हो 2 साइन 2x और कॉस 2x, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है तुम्हें कि जो ये एंगल होता है इसका आधा एंगल यहाँ आएगा, ठीक है। अब अगर हम केवल साइन x का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इस एंगल का आधा साइन x/2 और कॉस x/2, मतलब समझे। तो बेसिक फार्मूला तो है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। और तो अगर तुम यही समझ लेते हो कि इस एंगल का आधा हो रहा है तो फिर समझो इसमें भी लिख सकते हो कि अब अगर केवल साइन x आता है तो फिर 2 साइन x/2 और कॉस x/2 हम लोग लिख देंगे ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो साइन और कॉस के टर्म में फार्मूले हो गए साइन के। अब हम लिखेंगे साइन 2x इक्वल टू टेन के टर्म्स में 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक फार्मूला याद रखना है कि साइन 2x का tan के टर्म्स में भी एक फार्मूला होगा
2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो वो इनका बहुत यूज है फार्मूले का आगे, ठीक है। तो है ना थोड़ा सा याद करना है आप लोग। तो साइन 2x के फार्मूले हो गए। अब हम लोग चलते हैं, हाँ अब अगर हम केवल साइन x का लिखते हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें, बस एंगल को आधा करना, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। तो एंगल अगर यहाँ पर x है केवल तो एंगल आधा हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले साइन 2x के थे। अब हम लोग लिखते हैं cos के फार्मूले, ठीक है। तो देखो cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। पहला आइडेंटिटी याद रखनी है आप लोगों को, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब अगर तुम इस cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख दो, जैसा कि हम लोगों ने पहली आइडेंटिटी में सीखा था कि cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो अगर हम वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एक फार्मूला हमें और मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक। क्या किया हमने, ऐसे इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x रखा -1, ये क्या 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x -1, अब इस 2 में से बन जाएगा। तो ये फार्मूला एक और याद करना है तुम्हें, ठीक है। अब अगर इस 1 की जगह अगर हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x रख देते हैं तो एक फार्मूला तुम्हें और मिल जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो हम लोग 7.3 एक्सरसाइज करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पर है कि cos 2x के ये दो फार्मूलों का ज़्यादा यूज आएगा इसका भी यूज करने तो सभी याद करने, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है tan के टर्म्स में, क्या होता है देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये cos 2x के 4 फार्मूले यहाँ पे बने हैं और इन्हें याद कर लेना है, ओके। तो अब हर एक फार्मूले से थोड़ा सा और देखना है कि जैसे ये cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें जो कि एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज होगा ये वाला फार्मूला, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, और ये cos स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। ये याद कर लो या फिर ऐसे सीख लो कि ये निकलता कैसे, स्टेप याद कर लो, ठीक है। कि cos 2x बराबर ये होता है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। सेम है, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो इनसे cos स्क्वायर एक्स निकल आया और इससे साइन स्क्वायर एक्स निकल आया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं और आइडेंटिटीज पे, ओके। तो अब हम लोग सीखते हैं tan 2x। tan 2x का फार्मूला देखो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2x का फार्मूला हो गया, ओके। तो इसे भी याद ही करना है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखो इसमें जैसे साइन पहले आएगा फिर कॉस, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है। एंगल पहला a, फिर आएगा b, फिर a, फिर आएगा b। इसमें प्लस साइन होता है तो यहाँ प्लस ही रहता है, ठीक है।
इसके बाद देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब तुम क्या करो, देखो ये दोनों फार्मूले हो गए, इन्हें हम लोग ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जो कि तुम्हारे एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज होगा। ओके, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, जब तुम ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे दोनों टर्म्स। ठीक है, ये बचेंगे, तो इसे लिख लेंगे 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला तुम्हें यूज करना होगा। ओके, एक्सरसाइज में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, सेम एज अगर इन्हें हम माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे साइन प्लस का ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन। ओके, ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही यूजफुल हैं। 2 मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये 2 साइन ए कॉस बी, और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आएगा तो केवल ऑर्डर चेंज होगा, बस साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन, ए और बी अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले तुम्हें याद करने हैं। अब ऐसे ही 2 फार्मूले हम लोग कॉस के लिए बनाएंगे। ठीक, तो लिखते हैं, देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। देखो इसमें क्या होता है, दोनों टर्म कॉस के और इसमें भी दोनों टर्म साइन के आ जाएंगे। अब यहाँ प्लस साइन है तो इधर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, और फिर कॉस ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये माइनस साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। ठीक, अब इसे तुम एक बार ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, ऐड करोगे तो ये टर्म्स कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये ऐड करने पे फार्मूला तुम्हारा बन गया, क्या बना, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब तुम इसे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, जब ये माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा और ये यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा अच्छे से याद करना है कि 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला होगा यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक, तो 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला आएगा ये कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब अगर इस माइनस को तुम इधर लाओगे तो ये प्लस का टर्म हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ठीक, तो ये फार्मूला आपका बन गया। ये 4 फार्मूले बहुत ही यूजफुल हैं, एक ये वाला, एक ये और ये। ठीक है, तो ये चारों फार्मूले तुम्हें याद करने हैं। अब ये कैसे आए ये भी मैंने यहाँ पर तुम्हें बता दिया। ठीक है, ओके, बस यहाँ से थोड़ा सा याद रखना कि 2 साइन ए साइन बी वाले में कॉस ए माइनस बी पहले आएगा माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। ओके, तो ये सभी फार्मूले हो गए, 2-3 फार्मूले और बच्चे हैं वो भी कराते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कि cos 3x का फार्मूला। ठीक है, तो cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3
cos x। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, और एक और फार्मूला हम लोग लिखेंगे sin 3x का, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि cos 3, अच्छा इन्हें प्रूव कैसे करो, कभी भूल जाओ तो ऐसे प्रूव कर लेना कि cos 2x प्लस x, मतलब cos a प्लस b का फार्मूला लगाओगे और हर एक टर्म को cos में चेंज करना है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें यही मिल जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और sin 3x का फार्मूला उस साइन वाले फार्मूले में sin 2x प्लस x लिख लोगे, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x मिल जाएगा। ओके, अब देखो पहले वाले से अगर हम cos क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो cos क्यूब x इक्वल टू ये ले आओ तो cos 3x प्लस 3 cos x, और cos क्यूब x आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ऐसे यहाँ से अगर हम sin क्यूब x निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ठीक, तो यहाँ से sin क्यूब x निकाल लिया और यहाँ से cos क्यूब x निकाला, तो ये फार्मूले यूज होने वाले हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तुम बेसिकली इन्हें याद करो, इन दोनों आइडेंटिटी को याद करो, ये तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, यूज तो यही होंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जो 7.3 एक्सरसाइज है उसके हम लोगों ने मोस्ट ऑफ सभी फार्मूले कवर कर लिए हैं, और एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ इसमें नया फार्मूला लग रहा है तो मैं क्वेश्चन में ही बता दूँगा। ओके, तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।